हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैंने सोचा कि आपके 4 मार्क्स बचा लो आज, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आने वाला है आपको इस साल, और आप गलत करने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, आज आपको बताऊंगा कि ये फैक्ट है या एक्सेप्शन है, ठीक है। आप इस एक्सेप्शन भी कह सकते हो और फैक्ट भी कह सकते हो, ठीक। तो मुझे बताइए कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, ठीक है। मतलब जो आपका एक्सेप्शन है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो आप कहोगे कि ठीक है BF3, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसी पहचानते हैं कि देखिए एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं, ठीक है। और बेस जो रहते हो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की ताकत रहती है। मतलब अगर मैं एसिड हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और अगर आप बेस हो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। तो देखिए फ्लोरीन जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द योर पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अगर ये मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मोस्टली एसिडिक BF3 होना चाहिए। आपको समझ रहा है ना, क्योंकि मतलब फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन सबसे, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, फ्लोरीन इज लेस लेस एसिडिक देन दिस एंड देन दिस। ऐसा क्यों है, मतलब इसका रीजन क्यों है कि क्या है कि BI3 सबसे एसिडिक है और BF3 नहीं है। देखिए होना चाहिए था BF3 सबसे एसिडिक, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है तो देखते हैं। जब BF3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, BF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p1। तो हम वैलेंस शेल के बारे में देखेंगे, मतलब वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना BF3 शेयर कर पाएगा, ठीक है। मतलब BF3 स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहेगा, ठीक है। मतलब BF3 चाहेगा कि कोई तो आए और मेरे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए और मुझे स्टेबल कर दे, ठीक है। तो आपका रहा ये जो शेल है आपका यस शेल, मतलब जो 2s का शेल है। फिर बाद में 2p का शेल, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। किसके पास, बोरॉन के पास, ठीक है। हम बोरॉन का देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब फ्लोरीन इसके पास आया, ठीक है, फ्लोरीन इसके पास आया, मतलब 3 फ्लोरीन आए 3 इलेक्ट्रॉन्स लूटने के लिए। फिर ए इलेक्ट्रॉन एक साइड होके यहाँ चला गया, फिर फ्लोरीन का यहाँ आके एक बॉन्ड बना लिया, दूसरा आके यहाँ बना लिया, तीसरा आके यहाँ बना लिया। मगर जो ये शेल रह गया और मतलब आपके पास ये जो एक मतलब क्या बॉक्स है जो खाली है उसके साथ क्या होगा, ठीक है। उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि वो खुला छोड़ दिया। मगर उसका एक फायदा भी होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन या इस एटम को एक फायदा होता है उसका कि वो खुद के साथ, मतलब उस जो इलेक्ट्रॉन या वो शेल जो बचा है हमारा, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले के साथ दूसरे को इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब देखिए जो फ्लोरीन के पास एज एग्जाम्पल ले, अगर फ्लोरीन के पास कोई लोन पेयर है, लोन पेयर ऐसी होती है कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि वैलेंस शेल में होते हैं और उसे शेयर नहीं किया गया होता है, मतलब खाली होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकता है बोरॉन, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है बोरॉन। उसे ही हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ तो बॉन्डिंग बनाता है और उसे हम कभी कभी पाई बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई बॉन्ड भी हम उसे कहते हैं। मगर देखिए तो सबने आप अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए बोरॉन के खाली शेल में, ठीक है। तो इतना डिफरेंस क्यों आया इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिडिक ए क्यों रहा, इससे ज्यादा, ठीक है। इसका रीजन है, देखिए जब भी आपकी बैक बॉन्डिंग होगी ना उसके लिए एक एक्सेप्शन है, एक रीजन रहेगा कि देखिए जो बोरॉन है वो 2p का है, ठीक है, वैलेंस शेल उसका 2p है। फिर बाद में फ्लोरीन का भी 2p है, ठीक है, 2p के साथ देखिए बोरॉन भी 2p है और वैलेंस शेल बोरॉन का 2p है और फ्लोरीन का भी 2p है, ठीक है। फिर बाद में बोरॉन का 2p ही रहेगा, क्लोरीन का 3p रहेगा। फिर बाद में बोरॉन का 2p ही रहेगा और ब्रोमीन का 4p हो जाएगा। और बाद में यहाँ बोरॉन को 2p ही रहेगा और आयोडीन का 5p हो जाएगा, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग का एक रूल है कि जब आप सेम वैलेंस शेल में बैक बॉन्डिंग कर सकते हो, ठीक है, करते हो तो सबसे ज्यादा पावरफुल बैक बॉन्डिंग रहेगी। मतलब जब भी BF3 की बैक बॉन्डिंग रहेगी इसमें 2p की मतलब 2p बैक बॉन्डिंग विद 2p तो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगी। मतलब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को अच्छे से दे पाएगा, अच्छे से बैक बॉन्डिंग बना पाएगा। मगर ठीक है, मगर आयोडीन के साथ ऐसा नहीं होगा। आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन की खाली शेल में
इतनी आसानी से नहीं डाल पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को दे दिए, ठीक है। इसलिए बोरॉन की जो जरूरत थी खाली शेल को भरने की, वो फ्लोरीन ने अच्छी तरह पूरी कर दी, मगर आयोडीन पूरी कर नहीं पाया, ठीक है। आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन उसे अच्छी तरह से नहीं दे पाया, इसलिए बोरॉन की जो मतलब ठीक है, बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फ्लोरीन ने दे दिया, मगर आयोडीन नहीं दे पाया। इसलिए Bi3 में जो बोरॉन है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज क्योंकि उसके पास एक खाली शेल है और उसे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो बोरॉन Bi3 सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि आयोडीन उसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पा रहा है और बोरॉन को तो चाहिए, ठीक है। मगर ऐसा कि इस केस में नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन उसे दे पा रहा है आसानी से और बोरॉन को चाहिए थे, इसलिए उसका शेल तो कंप्लीट हो गया। इसलिए Bi3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी एसिडिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हो। Bi3 इज मोर एसिडिक देन Bi3 देन BCl3 देन BF3, ठीक है। तो ऐसा इसका रीजन है, इसे आप एक्सेप्शन नहीं कह सकते। और हमारे इस टॉपिक का नाम था बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग समझ में आया हो गया आपको, और मैं बैक बॉन्डिंग का आपको समझाने चाहता था इस रीजन के साथ। ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। अगर आप सोचते हो कि BF3 सबसे ज्यादा है एसिडिक, तो गलत है, क्योंकि हाँ रीजन ऑब्वियस है आपका भी कि ठीक है BF3 जो है BF3 तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण मोस्टली एसिडिक होने की संभावना तो थी या हो सकता था, मगर ऐसा नहीं है। Bi3 इज मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो होप यू गेट दिस पॉइंट।